So we already had the discussion of ABG's interpretation कि ABG's हम किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन दैट वाज रियली बेसिक। ठीक है, इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे कि हम ABG's में से कंपेंसेशंस कैसे मालूम करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, घर में दो भाई होते हैं, ठीक है, एक के पास कोई मसला आता है, दूसरा भाई उसकी हेल्प करता है उसके उस मसले को हल करने के लिए। द सेम गोज़ फॉर आवर बॉडी। ठीक है, कि कोई भी अगर फॉर एग्जांपल रिस्पिरेटरी मसला आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, मतलब एसिडोसिस की तरफ जाएगा, तो यहाँ से बाइकार्ब जो है वो कुछ हेल्प करेगा कि भाई उसको ठीक करें। वहाँ से बाइकार्ब का कोई मसला आएगा तो यहाँ पे रिस्पिरेटरी सिस्टम कोई ना कोई हेल्प करेगा। तो इन दोनों को जो है, एक को हम रिस्पिरेटरी जो कहते हैं, दूसरे को जो हम मेटाबॉलिक कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। एंड जब ये एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, तो जब ये पीएच को मेंटेन करते हैं, तभी हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो एज अ बफर जो है वो काम कर रहा होता है और चीज़ें जो है वो मैनेज होती रहती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे 3 किस्म की चीज़ें। अब वो 3 किस्म की चीज़ें कौन कौन सी हैं कि हम तो एबीजीज इंटरप्रिटेशन करेंगे, लेकिन हम समझेंगे कि ठीक है, अनकम्पेंसेटेड हमारे पास कौन सा होता है, पार्शियल कौन सा होता है और कंप्लीट क्या होता है। अब ये तीनों हमारे पास नाम है, नाम से ही पता चल रहा है। एक में भाई दोनों भाइयों में झगड़ा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कर ही नहीं रहा कुछ, ही इज़ नॉट कंपेंसेटिंग एट ऑल। एक है कि भाई चलो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, मसला हल नहीं करता लेकिन कोशिश अपना करता है। एंड कंप्लीट में ये होता है कि उसकी कोशिश रंग लाती है एंड वो मसला भी थोड़ा बहुत हल हो जाता है, मतलब पीएच नॉर्मल में आ जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास आज के क्वेश्चंस हमारे पास क्या होंगे। हम तो कंपेंसेशंस की तो हमने बात की कि क्या है, एक सिस्टम में मसला आ रहा है, दूसरा सिस्टम उसकी हेल्प करेगा। हु कंपेंसेट्स हूँ बता दिया, रिस्पिरेटरी में मसला आएगा, मेटाबॉलिक कंपेंसेशन होगी, मेटाबॉलिक में मसला आएगा, रिस्पिरेटरी कंपेंसेशन होगी। व्हाट इज पार्शियल, कंप्लीट एंड अनकम्पेंसेटेड क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जो वैल्यूज़ हमने पढ़ी थी उसको हम थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास एबीजीज अल्ट्रेशन जो होती है वो 4 किस्म की, मेन 2 किस्में हैं, उसमें फर्दर 2 किस्में होती है, दो किस्में होती है। रिस्पिरेटरी में हमारे पास एसिडोसिस और एल्कालोसिस होती है। हमने बात की थी, अगर जैसे हम कहते हैं ना कि ड्रिंक्स कार्बोनेटेड होते हैं तो वो एसिडिक होते हैं, जितना ज़्यादा तुम उसको कार्बोनेटेड करोगे उतना वो एसिडिक होगा, तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगा उतना ज़्यादा एसिडोसिस होगा। तो अगर एसिडोसिस में जो है अगर हम जा रहे होंगे तो इट वुड मीन कि हमारा 45 से कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बड़ी भी होगी। अगर हम अल्कलोसिस में जा रहे हैं तो दैट वुड बी लेस देन 35 एंड दी मतलब अपोजिट जाता है आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस के लिए। अगर HCO3 आयन आपके साथ जो है वो लेस देन 22 होगा, दैट वुड बी योर एसिडोसिस। अगर वो बढ़ा हुआ होगा 26 से, दैट विल बी योर एल्कलोसिस। तो अब जो पिछली बार हमने एक प्रोसेस सीखी थी, ठीक है, जिसको टिक टैक टो मेथड कहते थे, उसके हिसाब से हम अभी अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें एक प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम ये होगी कि जो कंपेंसेशंस हम सॉल्व करते हैं वो आपको समझ नहीं आएगी टिक टॉक टो से। उसके लिए हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल नंबर 1 को अगर हम यहाँ पे हल करना चाहें तो हमारे पास लिखा हुआ है कि पीएच क्या है, 7.49 है। अब 7.49 अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर पीएच इंडेक्स, ठीक है, हम कहते हैं कि 7.35 से लेके 7.45 तक नॉर्मल है। अब यहाँ बीच में कौन सा आता है, 7.40 आता है। तो हम ये कहते हैं कि ये आइडियल है हमारे हिसाब से। कंपेंसेशंस के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। अब ये बात तुम लोगों ने ज़रूर याद रखनी है कि अगर 7.40 से हम इस तरफ जा रहे हैं तो मतलब ये है कि हम एल्कलोसिस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये 7.40 से हम इस तरफ आ रहे हैं तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम जा रहे हैं किसकी तरफ, एसिडोसिस की तरफ। तो ये बात आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है कंपेंसेशंस के लिए। अभी फ़िलहाल तो हम नॉर्मल वाला जो पहला एक था हम वो करते हैं, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसमें कह रहा है कि पीएच क्या है, 7.49। तो 7.49 7.45 से बड़ा हुआ है तो इट मीन्स इट वुड गो टू द बेसिक, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई ये क्या है, बेसिक है। 7.49 का हमारे पास क्या है, पीएच है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ 23। मैंने क्या बात की थी, जब 35 से कम होगा, क्या होगा, 35 से कम होगा, इट वुड मीन कि ये क्या किस तरफ जा रहा है, एल्कालोसिस मतलब बेसिक की तरफ जा रहा है। तो हम ये PCO2 भी यहाँ पे लिख लेते हैं। PCO2 को क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं
कि भाई ये भी हमारे पास क्या है, बेसिक की तरफ है। अब हमें तो मिल गया भाई, हमारा लाइन कंप्लीट हो गया, तीनों इसमें आ गए तो हमें पता तो चल गया कि क्या है। लेकिन फिर भी बाइकार्ब आयन क्या है, 22 से 26 के बीच में, 24 है तो उसको हम नॉर्मल में लिख लेंगे, ठीक है, कि ये आपके साथ बाइकार्ब आयन है, वो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल में आ गया। अब ये तीनों क्या हुए, हमारे पास आ गए। तो इट मीन्स कि जो इंटरप्रिटेशन में सबसे पहली बात हम लिखेंगे वो तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, कि भाई हमारे पास क्या है, एल्कालोसिस है। अब कौन सी एल्कालोसिस है वो हमने समझना है। एल्कालोसिस कौन सी है, किसकी वजह से बेसिक में गया है, इनमें से कौन सा बंदा बेसिक में पड़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिक में पड़ा हुआ है, तो इट वुड मीन कि ये रिस्पिरेटरी है। तो इसके आगे हम लिख लेंगे क्या, रिस्पिरेटरी एल्कालोसिस। अब जो मैंने बात की थी कि अगर जो मेटाबॉलिक वाला जो फैक्टर है HCO3, इट इज़ भाई ऑफ CO2 फॉर एग्जांपल, ये बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहा, उस बेचारे को मसला हो रहा है, वो एल्कालोसिस में पहुंच गया है, पूरी बॉडी एल्कालोसिस में पहुंच गई है, घर में थोड़ा हल्ला बल्ला मचा हुआ है, और यहाँ भी ये कह रहा है कि भाई जो करना है कर लो, बाहर में जाए, ठीक है, तो ये कंपनसेशन कर ही नहीं रहा। तो अब जब एक सिस्टम में मसला आ रहा हो, वो किसी एल्कालोसिस या एसिडोसिस में गया हो, और दूसरे सिस्टम का नॉर्मल हो वैल्यू, ठीक है, वो कुछ कर ही नहीं रहा हो, तो उसको हम कहते हैं अनकम्पेंसेटेड। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि अनकम्पेंसेटेड रिस्पिरेटरी एल्कालोसिस। तो एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास क्या है, अनकम्पेंसेटेड रिस्पिरेटरी एल्कालोसिस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को समझे कि जब आपके पास ये दोनों आइंस में मसला हो, ठीक है, PCO2 और HCO3, इन दोनों में से एक में मसला हो एंड द अदर वन इज़ नॉट हेल्पिंग एट ऑल, तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, अनकम्पेंसेटेड है। उसके बाद हम जाते हैं पार्शल कंपेंसेशन में। पार्शल कंपेंसेशन हम ऐसे समझेंगे कि भाई कुछ ना कुछ तो वो कर रहा है, मदद कर रहा है, अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी मदद रंग नहीं लेके आ रही। तो उसके लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, ठीक है, दैट वुड बी आवर एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी करेंगे पर दैट इज़ नॉर्मल, तो वो हम देख लेंगे। पर अब एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमारे पास है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी वही फटे पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको दिखेगा कि भाई वो सॉल्व ही नहीं हो रहा वहाँ पे, ठीक है। अब उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम इस तरीके से करेंगे कि ये टिकटॉक टो में इसको भी हम क्या करेंगे, पुट करेंगे अभी, लेकिन पहले इसको ज़रा हटाएं, ठीक है, हम नया इसमें अभी सॉल्व कर रहे हैं ना। अच्छा, अब जब नया इसमें सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग एग्जांपल नंबर 3, pH इज 7.49, हाँ 7.49, वो पुराना वाला ही pH है, तो मतलब बेसिक में जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका pH जो है वो बेसिक में चला गया। PCO2 30 मतलब कम हो रहा है, हाँ ठीक है, जब 30 कम हो रहा है, सही है, तो हमारे पास हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या जा रहा है, एल्कालोसिस में जा रहा है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे HCO3 क्या है, 15 है, हाँ 22 to 26 वॉज ए नॉर्मल वैल्यू, तो 15 मतलब जब कम हो रहे होते हैं तो एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, 15 तो कम है, ये तो एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, तो HCO3 इज योर एसिडोटी। अब तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई ये तो चलो, ये तो आ गया, ये तो बेसिक में है, मुझे इससे तो ये इतना समझ आ रहा है कि दिस इज़ योर रिस्पिरेटरी एल्कालोसिस। अच्छा, लेकिन ये HCO3 भाई तो एसिडिक में चला गया। अब ये जो HCO3 भाई है, ठीक है, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प, ठीक है, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प कि ये pH को नॉर्मलाइज कर ले, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, वो अपनी कोशिश ज़रूर कर रहा है, वो 15 पे आ गया। अगर वहाँ बेसिक हो रहा है, यहाँ से एसिडिक हो रहा है, अपोजिट में जा रहा है कि भाई इसको मैं क्या करूँ, बैलेंस कर दूँ, लेकिन वो तो हो नहीं रहा। तो जब आपका दूसरा आयन कोशिश करता है, मतलब वो अपने नॉर्मल रेंज से निकला हुआ होता है, ठीक है, अपने नॉर्मल रेंज से निकला हुआ होता है, वो कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो pH को नॉर्मल नहीं कर पाता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पार्शियली कंपेंसेटेड, ठीक है। तो ये हमारे पास आया पार्शियली कंपेंसेटेड। तो एग्जाम्पल नंबर 2 इज पार्शियली कंपेंसेटेड, क्योंकि HCO3 आयन इज ट्राइंग टू हेल्प, लेकिन वो हेल्प कर रहा है, लेकिन वो pH को नॉर्मलाइज नहीं कर पा रहा, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 3 जो हम पढ़ेंगे, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास pH कितना है, 7.36,
It is now 7.36. Okay, 7.36 is in between 7.35 to 45, तो नॉर्मल है। अच्छा चलो इसको हम नॉर्मल में लिख लेते हैं कि भाई पीएच जो है आपका क्या है, नॉर्मल है। ओके भाई, PCO2 आपका 29 है। हाँ, जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो मतलब इट इज़ एसिडोसिस, लेकिन जब कम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं किसी ड्रिंक में तो वो कम एसिडिक होता है, तो मतलब वो एल्कलोसिस में जाता है। तो इट वुड मीन कि ये बंदा हमारे पास क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दिस इज़ इन योर बेसिक वाला साइड पे, तो हम इसको बेसिक वाले साइड पे लिख लेते हैं। नाउ द HCO3 इज 12। और हमने बात की थी कि जब ये फॉर एग्जांपल क्या होता है 22 से 26 के बीच में होता है, नॉर्मल होता है, 22 से कम होता है, इट गोस इनटू द एसिडोसिस। ठीक है, तो ये एसिडिक की तरफ है। अच्छा इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ये लिख लिया। इट डजंट मेक एनी सेंस, ट्रायंगल बन रहा है। अब ये क्या है भाई, अब तुम्हें सोचना होगा। अब तुम्हें कौन सी चीज़ काम आएगी, तुम्हें ये वाली स्केल काम आएगी। ये वाली स्केल का क्या काम है, अब ये वाली स्केल का काम ये है कि मैंने आपको बोला था कि अगर ये 7.40 से इस तरफ आ रहा होता है तो इट वुड मीन कि एसिडोसिस की तरफ मामला चल रहा है। अगर ये 7.40 से उस तरफ जा रहा है तो दैट वुड मीन कि एल्कलोसिस की तरफ मसला जा रहा है। ठीक है, पीएच हमारा क्या है 7.36 सॉरी, तो 7.36 इज नियर 7.35, तो मतलब मसला तो एसिडोसिस का ही है। मतलब अभी ताज़ा क्या हुआ है वो सही हुआ है, वो जो पीएच ने ताज़ा अब सही आने में लगा है। अब इन दोनों में से सोचो कि कौन सा वाला फैक्टर एसिडोसिस की तरफ है। द फैक्टर दैट इज टुवर्ड्स एसिडोसिस दैट इज योर HCO3 एंड HCO3 इज द आइन ऑफ मेटाबॉलिक। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ये क्या है, मेटाबॉलिक। तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो हो गया, लेकिन भाई पीएच तो नॉर्मल में आया है, मैं लिख रहा हूँ एसिडोसिस। हाँ पीएच नॉर्मल आया है, लेकिन योर पेशेंट वाज इन एसिडोसिस, जो कि नॉर्मली अब हो गया है पीएच, तो हम तभी बोल रहे थे कि उसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट कंपेंसेशन कहेंगे। तो हम यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन पूरी क्या लिख लेंगे, कंप्लीटली कंपेंसेटेड metabolic acidosis, so that this would be your interpretation। तो इस तरीके से हम compensations को देखते हैं। सही है, hope you have understood something। बाकी इसको करेंगे और भी करेंगे कि अगर एल्कलोसिस हो, मेटाबॉलिक हो तो क्या करेंगे, रिस्पिरेटरी हो क्या करेंगे, एसिडोसिस हो तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हम नर्सिस का उसमें क्या रोल है, एवरीथिंग वुड बी डिस्कस्ड। बट फॉर नाउ यही है। थैंक यू।